हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं बास्केट के बारे में। बास्केट क्या होती है और बास्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक बास्केट का ऑप्शन शो होगा। तो सबसे पहले आपको इस बास्केट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने रिटर्न का एक ऑप्शन शो होगा, रिटर्न आई। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न मिली हुई है। जैसे यहाँ से 18.95 यहाँ से रिटर्न मिली हुई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपके रिकॉर्ड डेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट जैसे यहाँ पे 24 मई 2022 को यहाँ से बास्केट बनी थी, उसके अंदर आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मई से लेके अभी दिसंबर 6 या 7 महीने के अंदर इसमें 18% का रिटर्न आपको मिल चुका है। यहाँ से यहाँ चेक भी कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं। यहाँ से आप डेट चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपकी यहाँ से रिटर्न मिल जाएगी कितने आपको रिटर्न मिली है। और यहाँ से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ से की थी आपने 14,000 यानी अप्रोक्सीमेट 15,000 यहाँ से इन्वेस्टमेंट की थी। और इसके अंदर यहाँ से 6 स्टॉक थे। और सेकंड है, जैसे यहाँ से फर्स्ट ऐप यहाँ पे ब्लू चिप का एक यहाँ से बास्केट है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने 4 स्टॉक ऐड किए थे। बास्केट के अंदर क्या होता है कि एक बास्केट होती है और उस बास्केट के अंदर जैसे यहाँ पे एक बास्केट बना दी है तो उस बास्केट के अंदर कुछ बहुत सारे स्टॉक फंड मैनेजर के द्वारा रख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी बास्केट, एक बास्केट बनाने के बाद उसके अंदर जैसे यहाँ पे स्टॉक रख दिए, बास्केट के अंदर 4 स्टॉक रख दिए, तो उस सारे स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से सिलेक्ट करता है और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऐप यहाँ पे ब्लू चिप का है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक 4 रखे हुए हैं फंड मैनेजर ने। ये 1 जून 2022 के अंदर यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया था। इसकी रिटर्न यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 15% मिली, यानी अप्रोक्सीमेट 6 मंथ के अप्रोक्सीमेट में आपको 15% की रिटर्न मिल चुकी है। और आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1753 रुपये किया था, जिसके अंदर आपको 6 मंथ के अंदर 15% की रिटर्न मिल चुकी है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रिटर्न आई फंड के द्वारा। यहाँ से आपको एवरेज पता चल जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ पे कुछ स्टॉक यहाँ से बास्केट यहाँ से माइनस में गई है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड है लेटेस्ट बैंक। यहाँ से आप लेटेस्ट बास्केट यहाँ से जिसमें लेटेस्ट अभी अभी जो अभी बनी है, जैसे यहाँ से 13 दिसंबर को बनी थी, ये 30 नवंबर को बनी है 2022 को। जैसे यहाँ से 27 अक्टूबर, जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 4 दिन के अप्रोक्सीमेट बनी थी। जैसे आज 17 दिसंबर है तो ये 13 दिसंबर को बनी थी। इसमें आपको रिटर्न का आइडिया नहीं लगाना, क्योंकि 3 या 4 दिन के अंदर फ्लक्चुएट हो सकता है रिटर्न। क्योंकि जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं, जैसे आप 6 मंथ या 1 साल के लिए इसको लेके चलेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यदि आप करंट में देखेंगे तो आपको यहाँ से लॉस ही दिखाई देगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 19 अक्टूबर की यहाँ पे 1.15 यहाँ से 55% रिटर्न मिला है 19 अक्टूबर का। यहाँ से जैसे मैं दिखा देता हूँ, 7 जुलाई को आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो 7 जुलाई के अंदर आपको 12% का यहाँ से रिटर्न मिला है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से लेटेस्ट बास्केट के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न का हाई करने वाले हैं या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 77,000 रुपये यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ से 25,000 रुपये जैसे ये 19 अक्टूबर को किया था। यहाँ पे आपको रिटर्न चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सेकंड है ये पावर पैक का है, फाइनेंशियल है। तो यहाँ से आपको 14,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था 24 मई को और यहाँ से आपको 18% की रिटर्न मिले। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लो, यदि आप कम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से आप कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे स्टॉक नंबर दिख जाएगा, कितने स्टॉक है, डेट कब है, रिटर्न कितना मिला है और यहाँ से अमाउंट कितनी है। उसके बाद जैसे आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ से अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट लो के ऊपर फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ब्लू चिप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा कि इसके अंदर आपके कितने 4 स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो फंड मैनेजर यदि 4 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले तो ये 4 स्टॉक कौन कौन से हैं, एक डीएलएफ का स्टॉक होगा, एक आईटीसी का, एक एसबीआई बैंक का, एक टाटा मोटर्स। तो फर्स्ट स्टेप ब्लू चिप के अंदर 4 स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो कितना किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यदि आप 100 रुपये मान के चलते हैं, 100 रुपये यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो 100 रुपये के अलावा यहाँ से 25% डीएलएफ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 25 रुपये आईटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, 25 रुपये एसबीआई बैंक में और 25 रुपये यहाँ से टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं वीटीज के अंदर। यहाँ से आपको टोटल यहाँ से परसेंटेज शो हो जाएगी किस स्टॉक के अंदर आपको कितना यहाँ से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक नोट मिला हुआ है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी बास्केट को सेल करने वाले हैं, जैसे आपने बास्केट बाई कर ली तो यहाँ से आप T+2 डेज के बाद उसको बास्केट को सेल कर सकते हैं।
टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे, और उसके 2 दिन के बाद आप बास्केट को सेल कर सकते हैं। और यहाँ से काउंट ऑफ बास्केट, यहाँ से कितनी बास्केट आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम है 1 बास्केट, और यहाँ पे आप मल्टीपल में करने वाले हैं तो यहाँ से 999 बास्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप 24 लाख रुपए एक बास्केट के अंदर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, बाय के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे अभी प्राइस कम है तो यहाँ पे शो नहीं हो जाएगा, तो उसके बाद बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से बास्केट बाय हो जाएगी। इस तरह से बास्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बड़ी ही आसानी से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बास्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आपको यदि बास्केट के अंदर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मोस्टली प्रॉफिट होने के चांस होते हैं। लेकिन बास्केट के अंदर एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको मार्केट वॉच नहीं करनी पड़ती। और सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप बास्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप शॉर्ट टर्म के अंदर बास्केट को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप लॉन्ग टर्म को लेके चलते हैं तो आपको मोस्टली फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से बास्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।